हिमाचल में एक धार्मिक समारोह में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि त्योहार का जश्न मातम में बदल गया। हर साल कट्टर यहूदी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में अपने एक संत के मकबरे में जुटते हैं, लेकिन इस बार वहां 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए और फिर ऐसी भगदड़ मची कि करीब 50 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। लेकिन काल नाग बनकर सिर पर फन फैलाए बैठा है, इस बात से बेखबर लोग त्योहार के जश्न में डूबे नजर आए। आसमान से ली गई तस्वीरों में मकबरे में जन सैलाब नजर आया। भीड़ ऐसी कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर खड़े दिखे। उनके बीच तिल रखने तक की जगह नहीं थी, मगर फिर भी वो जी भरकर नाचे। समारोह में जुटी भीड़ की एक और भयानक तस्वीर सामने आई। वीडियो में लोग चलकर नहीं बल्कि पीछे से धक्के खा खा कर आगे बढ़ते दिखे। बताया गया कि इसी धक्का मुक्की में कुछ लोग नीचे गिर गए और फिर मौत ने ऐसा तांडव किया कि वहां लाशें ही लाशें बिछ गईं। लोग मकबरे तक पहुंचे तो थे अपने पैरों पर चलकर, लेकिन वापस गए स्ट्रेचरों पर। यह हादसा इतना बड़ा था कि इजराइल की सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। मकबरे के पास जहां तक नजर गई एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आई। हादसा तो लोगों को निगल गया, लेकिन उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली निशानियां मिट न सकी। मकबरे के पास जगह जगह लोगों के जूते चप्पल, उनके सिर की टोपियां जमीन पर बिखरी नजर आईं। पानी की बोतलें कुचली हुई दिखी। बताया गया कि प्रशासन की तरफ से समारोह में सिर्फ 10,000 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन वहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। कोरोना संकट के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संदेश भेजा। इस संदेश में उन्होंने कोरोना संकट पर अपनी संवेदना जताई, साथ ही कोरोना की इस दूसरी लहर से निपटने के लिए मदद की पेशकश भी की। शी जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि इस महामारी में चीन भारत के साथ है और उसे समर्थन और मदद करने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री को फोन कर अपनी सहानुभूति भी जताई। इस बातचीत में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच सप्लाई चेन और विमान सेवा जारी रखने पर चर्चा हुई। और कोरोना संकट पर मदद की पेशकश की गई है चीन की तरफ से। आपको बता दें, संकट के इस दौर में चीन ने हर मुमकिन मदद करने की पेशकश की है और ये कहा है कि वो भारत के साथ है और हर तरह से समर्थन और मदद देने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और अपनी सहानुभूति भी जताई। इस बातचीत में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच सप्लाई चेन और विमान सेवा जारी रखने पर भी चर्चा हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी सीसगंज गुरुद्वारे पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे पहुंचे हैं, शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीसगंज गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और अचानक से प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे मत्था टेकने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीसगंज गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और अचानक से उनका ये कार्यक्रम बना और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मत्था टेका उन्होंने गुरु तेग बहादुर का जन्म दिवस और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गुरुद्वारे पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, क्या अभी भी प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे में मौजूद हैं? देखिए, अभी तो ज्यादा जानकारी पीएमओ की तरफ से नहीं दी जा रही, क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन की वजह से इस जो उनकी यात्रा, जो उनका गुरुद्वारे में जाने का जो प्रोग्राम था वो पहले से बताया नहीं गया था। बताया यही जा रहा है कि अचानक प्रधानमंत्री सुबह ही शीशगंज गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने प्रार्थना की और किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी इंतजाम वहां पर पीएमओ की तरफ से नहीं किए गए थे, क्योंकि बिना किसी जानकारी के ही प्रधानमंत्री अचानक वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर जिस तरह से आम लोग जाते हैं उसी तरह से वो बिना किसी सिक्योरिटी इंतजाम के, बिना किसी स्पेशल अरेंजमेंट के वहां पर गए हैं और उन्होंने आम श्रद्धालुओं की तरह ही वहां पर प्रार्थना की है। अभी तक फिलहाल यही जानकारी पीएमओ की तरफ से दी गई है और जैसे ही बाकी जानकारी आएगी हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताएंगे। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने मत्था टेका। अचानक से ये प्रोग्राम है और एक साधारण नागरिक की तरह वो वहां पर पहुंचे हैं। आज 400वां प्रकाश पर्व है गुरु तेग बहादुर का और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे।